हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और वाई डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो 7th चैप्टर है बुक 1 का, और इसमें जो ये टॉपिक है दैट वाई डायरेक्टिंग इज़ रेफर टू एज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है। डायरेक्टिंग या डायरेक्शन देना, इट इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग जो होता है उसको बोला जाता है कि वो हार्ट है मैनेजमेंट का। मतलब जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को कोई डायरेक्शन नहीं देते या उन्हें बताते नहीं हैं कि उन्हें करना क्या है, तब तक हम एक्शन नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो डायरेक्टिंग होती है वो हेल्प करती है टू इनिशिएट एक्शन by the people in the organization. There are a lot of employees in the organization. There are a lot of people who are working towards the achievement of the goals of the organization. So उसको achieve करने में कौन help करती है, क्या term help करती है, that is directing. Directing integrates the employees efforts in the organization. जो भी employees अपने efforts लगाते हैं, अपनी creativity दिखाते हैं, जो भी वो काम करते हैं, that is all बिकॉज ऑफ गिविंग प्रॉपर डायरेक्शंस। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टिंग या डायरेक्शन पावर बहुत अच्छी होगी तो हम अपने गोल्स को बहुत टाइमली अचीव कर पाएंगे। इट गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। एक जो अच्छा मैनेजर होता है, अगर वो एक अच्छी वे में डायरेक्ट करे एम्प्लॉयज़ को, सो एम्प्लॉयज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से अचीव करते हैं, या अपनी खुद की जो पोटेंशियल है, जो उनमें एबिलिटीज़ हैं चीज़ों को करने की, वो उसको फुली रियलाइज़ करते हैं। दैट मीन्स दे आर गिविंग देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड विद हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी खुद की भी ग्रोथ करते हैं। दे इवेंचुअली ग्रो एज एन एम्प्लॉय एंड इट हेल्प्स इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। Next point for the importance of directing is it facilitates the introduction of needed changes in the organization. कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है तो वो एक ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करती है जहाँ पर काफ़ी जल्दी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। द इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड। चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करते रहना होता है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कौन लेकर आता है, एक डायरेक्टिंग फंक्शन जो होता है वो हेल्प करता है इन इंट्रोड्यूसिंग द नीडेड और द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी अच्छी हमारी डायरेक्टिंग होगी उतनी ईजीली एक ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके एम्प्लॉयज़ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे और उस चीज़ में ढलेंगे। Last is it helps to bring stability and balance in the organization. To achieve any goal in an organization, stability and balance is very important. There are a lot of employees who have their own goals and they have to work towards achieving the goals of the organization. दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। अपने खुद का गोल, अपनी खुद का जो एम है, हमने जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। सो एक अच्छी डायरेक्टिंग फंक्शन वही होता है विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग द एम्प्लॉयज़ विद देम ऑल्सो। सो हम इन ऑल क्या पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, सी देर आर 5 फंक्शंस फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस, जो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो डायरेक्टिंग को हम बोलते हैं कि वो एक हार्ट है मैनेजमेंट का। दीज ऑल आर द रीजंस वाई डायरेक्टिंग इज़ रेफर टू एज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सो ये छोटी सी वीडियो थी ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।